सभी मित्रों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं में भी आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। प्रश्न बहुत ही आसान है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो इसका आंसर है हमारा डॉक्टर मोहन अवस्थी। और सुमन राजे ने भी आधार काल नाम ही दिया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हरप्रसाद शास्त्री है, राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर शहीदुल्लाह है, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची है। तो इसका उत्तर है हमारा राहुल सांकृत्यायन। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका उत्तर है हमारा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। चौथे प्रश्न पर आते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, वीरगाथा काल। तो मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल। और श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? विश्व प्रसाद मिश्र ने। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और वीरगाथा काल डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर है हमारा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न हमारा कथनों से है। निम्न में से कौन सा विवरण सही नहीं है? गार्हस्थ्य तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो हमारा पहला ही इसमें गलत है। गार्हस्थ्य तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का जो विवरण दिया है वो वर्णानुक्रम पद्धति पर दिया है। और पहला ही कवि किसको बताया है? पहला ही कवि उन्होंने अंगद को बताया है। यह भी आप ध्यान रखिए जरूर। जो हमारे नीचे के 3 कथन हैं, तीनों के तीनों सही हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले कालक्रम अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया था। 7वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसाल्लाह खान, सदा शुक्ला। तो ये कहा था जॉन गिलक्राइस्ट ने। 8वां प्रश्न हमारा कोटेशन है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ये कथन किसके जवाब में इन्होंने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जवाब में इन्होंने दिया था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति का उदय कैसे हुआ इन्होंने बताया था कि इस्लाम के आक्रमणों के फलस्वरूप भक्ति का उदय हुआ है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है कि अगर इस्लाम न आता तो भक्ति 12 आना ऐसे ही रहती, यानी कि जैसी है आज ऐसी ही रहती, क्योंकि जो संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति में है उसके हृदय में ही भक्ति है। लेकिन 12 आना
4 आना उन्होंने भी माना है कि इस्लाम के आक्रमणों के फलस्वरूप ही भक्ति का उदय हुआ है। पूर्ण रूप से भी उन्होंने नहीं माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी थोड़ा इस्लाम का प्रभाव भक्ति पर माना है। कहने कथन का अर्थ मुख्य रूप से यही है। 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने भी लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों का क्या किया है, इन्होंने संपादन किया है, रीतिकाल की भूमिका के नाम से भी किया है। 10वां प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 4,591 कवियों का विवरण दिया है? अगर ये आता है तो ये, अगर क्वेश्चन में ये आता है परीक्षाओं में तो ये भी सही है, अगर इस तरह से आता है तो इस तरह से भी सही है, क्योंकि लगभग 5,000 और करेक्ट रूप से 4,591 कवियों का इन्होंने विवरण दिया है। किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। इसका आंसर मिश्र बंधु है। अब 11वें प्रश्न पर आते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से? और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। हमारे प्रश्न का उत्तर यही सही है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपभ्रंश को भी लाकर खड़ा कर दिया था। 12वां प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ये परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, और यह भी बहुत बार परीक्षाओं में आई हुई है। और हमारे प्रश्न गलत कहाँ होते हैं? ज़्यादा हमारे आसान प्रश्न गलत होते हैं। अगर हमारा आता हुआ क्वेश्चन या बिल्कुल आसान प्रश्न भी गलत हो जाए तो हमें बहुत ही पछतावा होता है। इसलिए हमें आसान प्रश्नों को भी बार बार अभ्यास करना चाहिए। 13वां प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी पटचाणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबूश्याम सुंदर दास नहीं है, डॉक्टर ठाकुर शिव कुमार सिंह नहीं है, राम नारायण मिश्र नहीं है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तो इसका उत्तर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ये तीनों नागरी पटचाणी सभा के संस्थापकों में हैं। और कब हुआ था? 1893 में। 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, काशी नागरी पटचाणी सभा की। और इसके जो ओनर थे वो थे चिंतामणि घोष। उन्होंने संपादन नहीं किया था, वो इसके ओनर थे। 14वें प्रश्न पर आते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है? मर्गावती में, पदावली में, पद्मावत में, मधुमालती में। तो ये मिलता है पदावली में। पदावली किसकी है? विद्यापति की। और पदावली से उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, कोटेशन है कि मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। और किस वजह से कहा जाता है? वो पदावली के उपलक्ष्य में ही इनको कहा जाता है। विद्वानों ने इनको कवि खेलन, कंठहार, मैथिल कोकिल, पंचानन, अपरूप का कवि, बच्चन सिंह ने कहा है। बहुत ही उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। 15वां प्रश्न है हमारा, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोम प्रभु सूरी की, हेमचंद्र सूरी की, सारंगधर की, मेरुतुंग की। तो किसकी है? कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। और एक है हमारा 16वां प्रश्न, कुमारपाल चरित किसका ग्रंथ है? किस कवि का ग्रंथ है? तो ये है हेमचंद्र सूरी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुमारपाल प्रतिबोध, बोध जब आएगा तो सोम प्रभु सूरी होंगे, और कुमारपाल चरित आएगा तो हेमचंद्र सूरी होंगे। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।